हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन। मेमोरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ऑल्सो ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंडर आता है। सो लेट्स स्टडी दिस टॉपिक। सो मेमोरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन क्या होता है? सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। मेमोरी वर्ड जो मेमोरी ग्लैंड्स में है ये कहाँ से आया है? मेमोरी वर्ड आया है मैमल से। मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस, हम क्या करते हैं, हम लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ना कि एग्स को। लाइव बेबीज़ को तो बर्थ देते ही हैं। ऑल्सो हमारे अंदर एक यूनिक क्वालिटी है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो बेबीज़ को फीड भी करवाते हैं थ्रू देयर ओन मिल्क। उनकी बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होता है जो कि वो बेबीज़ को फीड करवाते हैं। सो ये यूनिक क्वालिटी है मैमल्स में, इसलिए ये वर्ड आया है मेमोरी ग्लैंड्स। सो मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ह्यूमन बॉडी में पेयर में प्रेजेंट होती है विद इन ईच ब्रेस्ट। सो पेयर में ही ब्रेस्ट होती है, पेयर में ही मेमोरी ग्लैंड्स होती है। ईच ब्रेस्ट में वन मेमोरी ग्लैंड होती है एंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। और ये बेसिकली क्या है? एक ग्लैंड है। तो ग्लैंड है मीन्स ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करती हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स बेसिकली क्या है? ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है दैट प्रोड्यूसेस मिल्क एंड इज फाउंड विद इन ईच ब्रेस्ट। They are accessory glands of female reproductive systems because mammary glands फीमेल बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं और बेबी को फीड करवा सकती हैं, इसलिए ये फीमेल बॉडी का एक एक्सेसरी ग्लैंड है। ये मेल्स में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मेल्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? रूडिमेंट्री फॉर्म में। रूडिमेंट्री फॉर्म का मतलब है कि मेल्स में ये अनडेवलप्ड और नॉन फंक्शनल, मेल्स में ये फंक्शन नहीं करती, प्रेजेंट ज़रूर होती है लेकिन अनडेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। नाउ अब डिफरेंट स्टेजेस पर मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बर्थ पर कैसी प्रेजेंट होती हैं। मेमोरी ग्लैंड इज रूडिमेंट्री एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली अ टाइनी निपल एंड फ्यू रेडिएटिंग डक्ट्स फ्रॉम इट। सो बर्थ के टाइम पर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो रूडिमेंट्री होती है, मीन्स अनडेवलप्ड होती हैं। सो चाहे वो फीमेल बेबी है चाहे मेल बेबी है, दोनों का जो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो सेम नज़र आता है बर्थ पर, क्योंकि वो अनडेवलप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। देन आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले तक वो कैसी दिखती हैं? देयर इज नो डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड बिटवीन मेल एंड फीमेल। सो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक कोई भी डिफरेंस मेल बेबी और फीमेल चाइल्ड में नहीं नजर आता। देन एट प्यूबर्टी, सो प्यूबर्टी जब हिट होती है तब जो मेन डिफरेंस है वो डेवलप होता है मेमोरी ग्लैंड्स में। नाउ वॉज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल मेमोरी ग्लैंड ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस। और वो क्यों होता है? हार्मोन्स के कारण। फीमेल बॉडी में जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, स्पेशली एस्ट्रोजन, उसकी वजह से प्यूबर्टी के बाद देयर इज अ मेजर चेंज इन द मेमोरी ग्लैंड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। सो मेल्स में तो क्या होता है, वो रूडिमेंट्री फॉर्म में ही रह जाती है, लेकिन फीमेल बॉडी में अब उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। द बिगनिंग ऑफ चेंजेस इन मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड थिलार्की। और जो प्यूबर्टी के टाइम पर जो चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स में, उसको बोलते हैं थिलार्की। इट अकर्स at the time of puberty just before the menarche। सो menarche क्या है? जब फर्स्ट menstrual पीरियड आता है, menstruation से पहले प्यूबर्टी में जो फीमेल बॉडी है उसमें मेमोरी ग्लैंड्स में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। देन एट प्यूबर्टी देयर इज ग्रोथ ऑफ डक्ट सिस्टम। प्यूबर्टी जब आ जाती है फीमेल बॉडी में अराउंड 12 ईयर्स ऑफ एज में आती है। डक्ट सिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ये हम आगे पढ़ेंगे कि डक्ट्स क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है, ये सभी स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड का, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें चेंजेस आता है एंड प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट अकर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। और प्रोग्रेसिवली फीमेल बॉडी में जो मेमोरी ग्लैंड है वो एनलार्ज होनी स्टार्ट हो जाती है बाय द डिपोजिशन ऑफ, वहाँ पर फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हार्मोन, स्पेशली कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। देन आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के टाइम जो मेन मेमोरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। नाउ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट हाफ होती है प्रेगनेंसी की, उसमें क्या होता है? द डक्ट सिस्टम डेवलप्स फर्दर विद अपीयरेंस
अपियरेंस ऑफ मेनी न्यू एल्वियोलाई, अभी डक्ट्स हम पढ़ेंगे क्या होता है, एल्वियोलाई हम पढ़ेंगे क्या होता है, तो ये डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। नो मिल्क इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स नाउ, अभी जो मेमरी ग्लैंड्स है उनसे कोई भी मिल्क सिक्रेटेड नहीं होता फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है ग्लैंडुलर टिश्यू की एंड डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जस्ट बिफोर द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड। बेबी के बर्थ से जस्ट पहले जो फुली डेवलप हो जाती है मेमरी ग्लैंड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। देन नेक्स्ट आता है लोकेशन, अब लोकेटेड कहाँ पर है मेमरी ग्लैंड्स, द ब्रेस्ट लाई ओवर द पेक्टोरलिस मसल ऑन द वेंट्रल चेस्ट वॉल। सो ये है एक साइड व्यू मेमरी ग्लैंड का या फिर ब्रेस्ट का। सो ये कौन सी है, ये है चेस्ट वॉल, और ये जो चेस्ट वॉल है यहाँ पर कौन सा मसल प्रेजेंट है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। सो लोकेशन कहाँ पर है ब्रेस्ट की, द ब्रेस्ट लाई ओवर द पेक्टोरलिस मसल ऑन द वेंट्रल चेस्ट वॉल पर यहाँ प्रेजेंट होती हैं मेमरी ग्लैंड्स। नाउ स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड का। सो सबसे पहले द मेमरी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले यहाँ पर ये फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है मेमरी ग्लैंड्स का, अभी हम साइड व्यू भी डिस्कस करेंगे, फ्रंट व्यू भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें 3 टाइप्स के टिश्यू होते हैं मेमरी ग्लैंड्स में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू कौन सा है, ग्लैंडुलर टिश्यू। सो ग्लैंडुलर टिश्यू ग्लैंड से क्लियर है, मीन्स ये ग्लैंड्स है कुछ सिक्रीट कर रहे हैं। सो ये मेन टिश्यू है, इसमें क्या आता है, लोब्स आते हैं और डक्ट्स आते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। सो ग्लैंडुलर टिश्यू में मिल्क की प्रोडक्शन होती है। सो यहाँ पर क्या आते हैं, कुछ लोब्स आते हैं और कुछ डक्ट्स आते हैं, जैसे कि फ्रंट व्यू में यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये क्या है, ये कुछ लोब्स हैं मेमरी ग्लैंड्स में। सो ये डिफरेंट लोब्स हैं और ये लोब्स कितने होते हैं, ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 सेक्शंस कॉल्ड लोब्स। 15 से 20 होते हैं और ये सेक्शंस की तरह होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। और ये लोब्स जो हैं इनके आगे ऐसे, सपोज दिस इज द लोब, और इनके आगे ऐसे एक पाइप जैसा होता है या फिर ट्यूब जैसा होता है जिसको क्या बोलते हैं, डक्ट। जैसे यहाँ पर सपोज मिल्क प्रोड्यूस हुआ तो ये डक्ट के थ्रू मिल्क आगे पास होगा। सो ये हो गया ग्लैंडुलर टिश्यू। देन आता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नेम से ही क्लियर है, कनेक्ट कर रहा है। सो दैट एंकर द ब्रेस्ट टू द चेस्ट वॉल। सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या हेल्प करता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ब्रेस्ट है उसको एंकर कर रहा है चेस्ट वॉल के साथ, चेस्ट वॉल के साथ कनेक्ट कर रहा है, एंकर कर रहा है, दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देन फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू नेम से ही क्लियर है, दैट इज एडिपोज टिश्यू। ये क्या करता है, फिल द स्पेसेस बिटवीन ग्लैंडुलर एंड फाइब्रस टिश्यू। सो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है और जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उनके बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट है वहां पर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। सो दिस इज फैट और एडिपोज टिश्यू। देन ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 सेक्शंस। अभी हमने पढ़ लिया 15 to 20 सेक्शंस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। देन ईच लोब, अब इस लोब के अंदर क्या क्या होता है, ईच लोब हैज मेनी स्मॉलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लोब्यूल्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है एक लोब और इसके अंदर ये ऐसे बंच में क्या प्रेजेंट है, ये इस तरह से स्मॉलर सर्कुलर बंच लाइक लोब्यूल्स, क्या बोलते हैं इनको, लोब्यूल्स। सो ये वाले क्या हैं, बहुत सारे, एक लोब में बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये लोब्यूल्स किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं एल्वियोलाई से, क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। जैसे कि लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं ना बंच में, ऐसे ही मेमरी ग्लैंड्स में भी एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं। सो ये जो लोब्यूल्स हैं ये इस तरह से आपको दिख रहा है। सो सपोज एक फ्लावर जैसा, और इस फ्लावर के बहुत सारे पेटल्स हैं और ये पेटल्स क्या हैं, एल्वियोलाई। राइट नाउ एल्वियोलस क्या है, ये जो एल्वियोलाई है, वन एल्वियोलाई, इसके सपोज ये एक एल्वियोलाई है, इसके सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट है, इस कैविटी को क्या बोलती हैं, एल्वियोलस। सो ये है एल्वियोलस, आर कॉम्प्राइज्ड ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग क्यूबॉइडल सेल्स कॉल्ड लैक्टोसाइट्स। इसके यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। ये क्यूबॉइडल सेल्स को क्या बोलते हैं, लैक्टोसाइट्स। क्या बोलते हैं, लैक्टोसाइट्स। और ये लैक्टोसाइट्स क्या करते हैं, ये मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं एंड सिक्रीट करते हैं। नाउ सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल मायोएपिथेलियल सेल्स।
इसको सराउंड कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल मायोएपिथेलियल सेल्स। अब यहाँ पर मायोएपिथेलियल सेल्स का क्या मतलब है, ये सेल्स क्या कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब बेबी का जो सक्लिंग रिफ्लेक्स होता है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि इन एल्वियोलस को, ये जो सेल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे जो मिल्क है वो आगे पास होता है, मीन्स इजेक्ट आउट होता है। तो ये मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पर आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सो दिस इज मेमोरी एल्वियोलस। यहाँ पर ये दिखाया गया कि एक ये एल्वियोलाई है जिसके अंदर जो कैविटी होती है वो एल्वियोलस होता है। सो ये एक एल्वियोलाई है। अब यहाँ पर एल्वियोलस में यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल सेल्स, ये है क्यूबॉइडल सेल्स। तो ये क्या है, लैक्टोसाइट्स हैं। यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस एंड सिक्रीट हो रहा है एंड इसको सराउंड कौन कर रहे हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, मायोएपिथेलियल सेल्स, जो कि ऑक्सीटोसिन की इन्फ्लुएंस में स्टिमुलेट होते हैं। ये स्टिमुलेट होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मिल्क आगे इजेक्ट आउट होगा। नाउ इसके जो सेंटर है इसको बोलते हैं एल्वियोलस, और यहाँ पर मिल्क क्या होता है, यहाँ पर मिल्क स्टोर होता है। देन आगे जब बेबी का जो सक्लिंग रिफ्लेक्स है उसके थ्रू ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा एंड देन आगे कॉन्ट्रैक्शन होगी और मिल्क आगे पास होगा कहाँ पर, डक्ट में। ऑलराइट, और ये बहुत सारे जो एल्वियोलाई हैं उनसे क्या निकल रही है, एक ट्यूब जैसी निकल रही है जिसको क्या बोलते हैं, टिब्यूल, जिसके थ्रू ये टिब्यूल क्या है, बहुत सारे टिब्यूल्स, जैसे कि यहाँ पर भी एक टिब्यूल आ रही होगी, यहाँ पर भी एक टिब्यूल आ रही होगी एल्वियोलाई से, और ये सभी मर्ज होकर कहाँ मिलती हैं, डक्ट में, मेमोरी डक्ट में। नाउ नेक्स्ट क्या है, द लोब्स, लोब्यूल्स आर ऑल लिंक्ड बाय थिन ट्यूब्स कॉल्ड डक्ट्स, जिनको क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे जो एल्वियोलाई हैं, लोब्स, लोब्यूल्स, जितनी भी एल्वियोलाई की टिब्यूल्स हैं, ये सारी आकर कहाँ मिल रही हैं, इस डक्ट में। तो ये जो डक्ट्स हैं ये कहाँ ओपन होती हैं, दीज डक्ट्स लीड टू द निपल इन द सेंटर ऑफ अ डार्क एरिया ऑफ स्किन कॉल्ड एरियोला। सो ये सारी जो डक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये डक्ट्स हैं। सो ये एक पूरा लोब है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो सबसे पहले एक लोब होता है। लोब क्या होता है, एक सेक्शन होता है। इस सेक्शन में बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं और ये है लोब्यूल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं फ्लावर लाइक बहुत सारे। इस लोब्यूल्स में बहुत सारी एल्वियोलाई होती हैं जो कि इसके एक पार्ट है। सो बहुत सारी एल्वियोलाई है इस लोब्यूल में। अब ये एल्वियोलाई में क्या होता है, बहुत सारी टिब्यूल्स होती हैं, ऐसे टिब्यूल्स ओपन होती हैं। ये टिब्यूल सारी कहाँ मिलती हैं, जाकर डक्ट्स में। सो ये यहाँ पर आपको डक्ट दिख रही है। सो इन डक्ट्स को क्या बोलते हैं, ये डक्ट को बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स। और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं ये कहां पर, ये इस निपल में जाकर ओपन होती हैं और ये इंडिविजुअल ओपन होती हैं। जैसे ये बहुत सारी डक्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट्स आ रही हैं डिफरेंट लोब से, डिफरेंट लोब्यूल से, डिफरेंट एल्वियोलाई से, और ये सारी इंडिविजुअली ओपन होती हैं। और ये जो निपल के सराउंडिंग एरिया है डार्क कलर का, इसको क्या बोलते हैं, एरियोला। ये जो एरियोला होता है इसका क्या फंक्शन होता है, यहाँ पर मोंगोमेरीज ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मोंगोमेरी ट्यूबरकल्स का अभी हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे क्या होता है। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हो। सो यहाँ पर अब आपको साइड व्यू में और ज़्यादा डिटेल में इजीली समझ आएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या है, मेमोरी लोब। ये लोब क्या है, ये है सेक्शन। जैसे कि ये यहाँ पर एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है। सो ये बहुत सारे लोब्स प्रेजेंट हैं। अब ये लोब्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स। ये है लोब्यूल्स। अब ये लोब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोलस, जहाँ पर मिल्क स्टोर होता है। और जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ये मिल्क आगे इजेक्ट आउट होता है, आगे पास होता है। इन एल्वियोलस से जो ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं वो किस में मिल रहे हैं, जाकर मेमोरी डक्ट्स में। तो ये यहाँ पर आप डक्ट्स देख रहे हैं। ये डक्ट्स क्या है, ये एक ट्यूब्स जैसी हैं, पाइप्स जैसे हैं जो कि आगे मिल्क को पास करेंगी। अब ये जो मेमोरी डक्ट्स हैं ये आगे किस में मिल जाती हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स में। सो ये आगे लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं। ये बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअली ओपन हो रही हैं निपल पर। सो ये आप देख रहे हैं, ये इंडिविजुअली ओपन हो रही हैं। और इसके साइड में ये जो डार्क एरिया है ये क्या है, एरियोला।
नाउ यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज एम्प्यूला। सो ये आप बल्ब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बल्ब जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। तो जो ये लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं, इसके ओपन होने से जस्ट पहले, ये जो डक्ट्स हैं इसके ओपन होने से जस्ट पहले ये एक बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एम्प्यूला। ये एम्प्यूला का क्या काम है, ये भी मिल्क को स्टोर करके रखता है। सो जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा एज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये मिल्क आगे पास होता रहेगा। एंड ये एम्प्यूला को लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एम्प्यूला नजर आ रहा है फ्रंट व्यू में। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया हो मेमोरी ग्लैंड का। देन अब हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ हॉर्मोन्स इन ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है मेमोरी ग्लैंड्स के ग्रोथ में। सो सबसे पहले आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का जो रोल है वो तो मेंस्ट्रुएशन से पहले ही स्टार्ट आ जाता है, मेन फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। देन प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो जो मेन हार्मोन्स है वो दोनों कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देन आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन को बनने में हेल्प करता है, सो वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। एंड प्लेसेंटल एंड सम अदर हार्मोन्स, कुछ प्लेसेंटल हार्मोन्स भी हैं जिनमें से 2 एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी प्लेसेंटल हार्मोन भी हैं। देन उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन एंड रोल ऑफ हार्मोन्स। कैसे अब देखते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। सबसे पहले लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है, मिल्क का प्रोड्यूस होना और बेबी को फीड करवाना, दैट इज लैक्टेशन। नाउ लैक्टेशन कैसे होता है, सबसे पहले हम देखेंगे मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन का क्या मतलब है कि मिल्क का प्रोड्यूस होना और उसका सिक्रीट होना, दैट इज मिल्क सिक्रीशन। तो इसमें जो 2 चीजें आती हैं, एक आता है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस नेम से क्लियर है, दैट इज इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन, मीन्स मिल्क के सिक्रीशन का स्टार्ट होना, प्रोड्यूस होना, दैट इज लैक्टोजेनेसिस। इसमें कौन सा हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन ही हार्मोन है जिसकी वजह से लैक्टोजेनेसिस स्टार्ट होता है। देन आता है सेकंड गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन। सो ये जो मिल्क प्रोड्यूस हो गया है अब इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए कौन से हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन एंड कोर्टिसोल। सो ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं। देन आता है मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन का मतलब है कि मिल्क प्रोड्यूस भी हुआ है, मिल्क सिक्रीट भी हुआ है, लेकिन उसको इजेक्ट आउट करवाना है, मींस मिल्क को आउट ऑफ द बॉडी ले जाना है। सो मिल्क इजेक्ट कैसे होगा, मिल्क इजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की इन्फ्लुएंस में। और ये ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के कारण। और ये मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स कब होता है, बेबी का जो सक्लिंग मैकेनिज्म है वो स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को, और वो क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। मींस जब तक बेबी सकलिंग करता रहेगा तब तक ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता रहेगा और मिल्क इजेक्ट आउट होता रहेगा, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ मिल्क इजेक्शन। देन आता है फंक्शंस। मेमोरी ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। देन ब्रेस्ट ग्रो एंड डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट फर्दर ग्रोथ, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन हार्मोन्स का अमाउंट और बढ़ जाता है और ये और ज्यादा ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। देन आफ्टर द बेबी इज बोर्न द हार्मोन प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में देनी है दैट वैसे तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसकी सिक्रीशन 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स प्रोलैक्टिन जो प्रिपेयर करता है मेमोरी ग्लैंड्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। बट आफ्टर द बेबी इज बोर्न द हार्मोन प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, याद रखना कि ये कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रीशन, दैट इज लैक्टोजेनेसिस। सो प्रोलैक्टिन 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से ही प्रिपेयर करने लग जाता है मेमोरी ग्लैंड्स को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। कैसे, ये ग्लैंडुलर टिश्यू को ग्रो करता है और डक्ट सिस्टम को बढ़ा देता है। लेकिन जो प्रोलैक्टिन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और बर्थ के बाद ये मिल्क की प्रोडक्शन और इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। नाउ नेक्स्ट इज हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन का काम करता है।
प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क को प्रोड्यूस करना और मिल्क को सिक्रीट करके रखना, लेकिन ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करना और मिल्क को आगे इजेक्ट आउट करना। और ये ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होगा, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ द निपल्स बाय द सकलिंग ऑफ बेबी। जब बेबी सकलिंग करेगा तब जाकर जो स्टिमुलेट होगा ऑक्सीटोसिन एज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मीन्स जब तक बेबी सकल करता रहेगा तब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहेगा और मिल्क का इजेक्शन होता रहेगा। नेक्स्ट इज सर्कुलर एंड रेडिएटिंग मसल्स इन दी एरियोला। अब जो एरियोला हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था अराउंड द निपल, ये एरियोला डार्कन एरिया, इसमें क्या होता है, सर्कुलर एंड रेडिएटिंग मसल्स होते हैं। ये मसल्स क्या करते हैं, कॉजिंग द निपल टू बिकम फर्म एंड इरेक्ट अपॉन टेक्टाइल स्टिमुलेशन। जब बेबी सकल करता है, बेबी सकलिंग के थ्रू क्या होता है कि ये जो एरियोला होते हैं इसके मसल हेल्प करते हैं निपल्स को फर्म बनाने में, इरेक्ट बनाने में, जिससे क्या होता है मदर बेबी को इजिली नर्स कर सकती है, इजिली फीड कर सकती है एंड दिस फैसिलिटेट्स सकलिंग। ऑल्सो एरियोला ऑल्सो कंटेन्स सीबेशियस ग्लैंड्स, जो कि हमने पीछे पढ़े थे मोंटगोमरीज ट्यूबरकल एरियोला में, जिसका मैंने फंक्शन बताया था आपको, वो क्या है, सीबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि निपल्स को लुब्रिकेट करते हैं ड्यूरिंग नर्सिंग। लुब्रिकेशन में क्या हेल्प होती है, लुब्रिकेट जब होते हैं तो फ्रिक्शन नहीं होता बेबी के फीडिंग करते टाइम, सो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन आता है इफेक्ट्स ऑफ लैक्टेशन ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मदर लैक्टेटिंग मदर है, मीन्स वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो इसका क्या इफेक्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। वुमेन हु नर्सेज हर चाइल्ड डज नॉट हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर अबाउट 24 to 30 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। अगर वो कॉन्टिन्यूसली लैक्टेशन में है, मीन्स अपने बेबी को फीड करवा रही है, तो अराउंड 24 to 30 वीक्स तक डिलीवरी के बाद वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। रेगुलर नर्सिंग द बेबी स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, क्योंकि जब मदर नर्सिंग करवा रही है तो उस टाइम पर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन होती है। ये जो प्रोलैक्टिन होती है ये गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होता है, इट सप्रेस गोनाडोट्रोफिन सिक्रीशन एंड ओव्यूलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। सो ये इफेक्ट होता है लैक्टेशन का मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। अब ब्रेस्ट मिल्क के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है न्यूट्रिशन का फॉर इन्फेंट्स। ये क्या है, यूनिक क्वालिटी है मैमल्स में, वो बेबी को फीड करवा सकते हैं थ्रू देयर ब्रेस्ट मिल्क, और ये मिल्क क्या है, बहुत न्यूट्रिशियस है इन्फेंट्स के लिए। स्पेशली जो फर्स्ट मिल्क होता है विच इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो मिल्क होता है वो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबॉडीज होता है, जो कि बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इस ब्रेस्ट मिल्क की कॉम्पोजिशन क्या है, 88.5% वाटर एंड 11.5% इसमें सॉलिड्स होते हैं। अब ये जो सॉलिड होते हैं, एक तो बेबी को वाटर की जरूरत नहीं है, इसमें 88.5% वाटर है तो बेबी डिहाइड्रेट नहीं होगा। 11.5% सॉलिड्स में क्या आता है, इंपॉर्टेंट सॉलिड्स होते हैं जैसे कि लैक्टोज, लैक्ट एल्ब्यूमिन, आयरन, विटामिन्स ए एंड डी एंड मिनरल्स। ऑल्सो ये क्या प्रोवाइड करता है, सेवरल एंटीबॉडीज, जो कि बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। नाउ ब्रेस्ट मिल्क इज ऑलवेज कंसीडर्ड सुपीरियर टू एनिमल मिल्क। हमेशा ब्रेस्ट मिल्क सुपीरियर होता है एनिमल मिल्क से, बिकॉज इट कंटेन्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर इन्फेंट्स। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में सारी वो सफिशिएंट क्वांटिटी होती है सब्सटेंसेस की, जैसे कि आयरन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और एनिमल मिल्क क्यों नहीं अच्छा बेबी के लिए, देते हैं बेबीज को एनिमल मिल्क, लेकिन एनिमल मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, जिसको बेबी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो बेबी के डाइजेशन के लिए हार्ड है। और इसमें ब्रेस्ट मिल्क की तरह आयरन की जो क्वांटिटी है वो इतनी नहीं है, इसलिए बेबी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। देन आता है ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टीरियल सप्लाई कहाँ होती है मेमोरी ग्लैंड्स को। इट सप्लाई फ्रॉम थोरेसिक ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरीज एंड इंटरनल मेमोरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरीज से होती है। वेनस ड्रेनेज कहाँ से होती है, एक्सिलरी एंड मेमोरी वेन से होती है। लिम्फ ड्रेनेज कहाँ से होती है, इनटू द सुपरफिशियल एक्सिलरी लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स में होती है। नर्व सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट, नर्व सप्लाई 4th, 5th और 6th थोरेसिक नर्व से होती है, विच कंटेन सिंपैथेटिक फाइबर्स इसमें होते हैं। देयर आर न्यूमरस सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन दी एरियोला। जो एरियोला होता है वहाँ पर न्यूमरस सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं। दीज टच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय सकिंग, इम्पल्सेस पास टू दी हाइपोथैलेमस। जब बेबी को फीड करवा रही है मदर, उस टाइम पर स्टिमुलेट हो जाती हैं ये टच रिसेप्टर्स और हाइपोथैलेमस में सिग्नल पहुंचाते हैं, एंड फ्लो ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज्ड, प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ मिल्क। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन
का फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे मिल्क इजेक्ट आउट होता है और रिलीज होता है। सो आई होप आपको मेमोरी ग्लैंड्स ईजिली समझ आया हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।